तो बहन बेटी बच्चों सभी के लिए मेरे हाथ जोड़ के रामाम चाहता। सत्संग का फल है, अगर हम वास्तव में सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो सत्संग का फल ही विवेक है। सत्संग का फल क्या है? विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई। ज्ञान के साधन कर रहे इंसान, भक्ति के सरल हैं, और बाबा कह रहे हैं कि बिन विवेक, वो बिन सत्संग विवेक न हुई। जानिए जब ही जीव जग जागा, तब सब विषय विलास। सबसे पहले विवेक होना जरूरी है, चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे उपासना कांड हो, या फिर ज्ञान कांड हो। विवेक का कार्य है सत्य सत्य नित्य अनित्य का ज्ञान कराना। जब हम संसार के जितना भी प्रतीत होता है, आत्मा से भिन्न ये सब कुछ अनित्य है, ऐसा जब ज्ञान होता है तो वैराग्य स्वतः ही आता है, लाना कहीं से नहीं पड़ता। वैराग्य आता है तो सत संपत्ति कहीं से खरीद नहीं पड़ती, और जब सत संपत्ति आती है तो मुमुक्षुता वहीं पर विराजमान है। जब तक विवेक नहीं है, हम इस संसार को ही सत्य मानकर अपना जीवन यापन करते रहे, तो हमारा खेल बनने वाला नहीं है। नाम लेत भव सिंध सुखाई। नाम को लेते ही, नाम तो होता है शांत का राम राम रे, मेरे ख्याल में हजार में होता है, जानती हो। जो माला फिरते हैं वो हजार बार नाम लेते होंगे, लेकिन जिस सागर समझो बुद्धि ठाड़ो, जिन गए कहाँ। तो हमें विचार करना चाहिए कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो व्याख्यान देते हैं हमारे ग्रंथ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, और उसको हम गड्ढमड्ढ करके चलें, तो ना तो हम कर्म कांड कर सकते, यानी निष्काम कर्म कर सकते, ना उपासना और ना ही ज्ञान। परमात्मा कहते हैं अहम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित, अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानामी अंत एवच। सब भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ आत्मा रूप से मैं ही हूं। सब भूत प्राणियों में आत्मा रूप से हृदय में बैठा हुआ मैं ही हूं। अर्जुन बोले पल्ले फाड़ रहे हो तुम, जी मेरी बात समझ में ना आ रही। जाने कितने भूत प्राणी हैं और सबके शरीर में आप अलग अलग बैठे हुए, तो आप तो छिन्न भिन्न हो गए। आप कह रहे हो कि मैं जो है अविनाशी हूं, अचल हूं। जो मैंने कहा उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। अहम आदिश्य, सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। अब राम नाम ढूंढो, जो राम नाम का हाथ का बड़ा है, ये लोग पी रही है बहुत दिन आता। राम नाम जो बला कहाँ है, जाते भवसिंध सुखत्व है। तो विचार करना, दीन बंधु दीनानाथ, आप सभी विचार गाते हैं। ये करहु विचार सृजन मन मान, विचार प्रधान है। विचार नाम विवेक के है।
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनाद अनूपा। राम कौन है? परमार्थ रूप से, परमार्थ कहते हैं यथार्थ रूप से राम ब्रह्म है, और ब्रह्म नाम व्यापक के है। ब्रह्म नाम व्यापक के, अविगत यानी चलायमान नहीं, ठसाठस। अलख इन इंद्रियों का विषय नहीं, अनादि इसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, अनूपा सबसे अनूप उत्तम, वो राम है। यहां बाबा तुलसीदास जी ने राम के जो शरीर है उसका बात किया है। शरीर की प्रतीति का कोई यानी व्याख्यान नहीं, यहां शरीर का बात करके राम को दिखा रहे हैं कि राम है क्या। नाम रूप लीला और धाम ये सभी माया कृत हैं, चारों के चारों माया कृत हैं। चारों के चारों नाम किसका होगा? रूप का होगा। लीला क्या है? ये सब माया कृत है। उस राम का नाम लेते ही या जिनाब भजत रहे हो, भजत रहे हो, भजत रहे हो, उसको ग्रहण कर लेना यानी ग्रहण करना। राम नाम का जो वर्णन किया बाबा ने, उसका ग्रहण करना ही बाबा का यानी ये संसार रूपी भवसागर को सुखाने वाला है। आपसे कह दिया जाए कि भोजन कर ले हो, और आपको इच्छा को भोजन कर लो, मैं कह रहा हूं भोजन कर लो, आपको कह रहे हो भोजन कर ले, और जब तक हम उस लक्ष्य को नहीं पकड़ेंगे कि भोजन नहीं करेंगे, जब तक हमारी उदर पूर्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारी उदर पूर्ति नहीं हो सकती, बात अर्थ को त्याग करके जब लक्ष्य ग्रहण करता है, जब उसकी पूर्ति होती है। अब एक दोहा रखूंगा मैं आपके सामने, उसमें संपूर्ण आपके प्रश्नों का उत्तर है, और रामायण जी का ही दोहा है। राम नाम मण दीप धरे, जिय दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे उजियार। भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है बेउ निकल जाओ, और सिया राम में सब जग जानी, बाहर का भी प्रकाश है। लेकिन यहां हम शब्दों पर ध्यान दें, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि राम नाम मणि, राम नाम मणि। मणि कैसी है? स्वयं प्रकाश। लेकिन देखी नहीं है, सुनी है शिशुपाल जी। मणि कैसी है? स्वयं प्रकाश। हमने देखी नहीं है। वो ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाश, सबको प्रकाशित करने वाला, देखो ना है। राम नाम मणि। अब आगे लिख रहे हैं दीप धरे, और दीपक कैसा है? दीपक के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। दिवला चाहिए, बाती चाहिए, तेल चाहिए, और उसको पर प्रकाश भी चाहिए। और फिर भी इसका स्वरूप क्या बनता है? जलने और बुझने वाला। दीपक क्या बनता है? जलने और बुझने वाला। अब ये जो शरीर रूपी दिवला है, विचार करना पड़ेगा। शरीर रूपी दिवला और प्राण रूपी इसमें तेल, प्राण रूपी इसमें तेल। जब तक तेल रहेगा यानी प्राण रहेंगे, ये दिवला चलता रहेगा।
प्राण रूपी तेल और बुद्धि रूपी बाती, बुद्धि रूपी बाती, और जो आत्मा द्वारा प्रकाशित जब जाकर ये चल रहा है, चल रहा है, और इसके हटने का हम जन्म मरण का स्वीकार कर लेते हैं कि मैं मरूंगा और मैं जन्म लूंगा। अब बाबा कह रहे हैं राम नाम मणि दीप धरे, दो शब्द लिए उन्होंने, राम नाम रूपी मणि को जहां तेरा दीपक है, जहां ये जन्मने मरने वाला जो भाव जीव लेकर बैठा हुआ है, राम नाम मणि दीप धरे, यहां जो जो दीपक है वहां पर इस मणि को, प्रकाश को स्थापित कर। न मैं जन्मने वाला हूं, न मैं मरने वाला हूं, मैं वही चेतन आत्मा रूप से जो ब्रह्म है वही मैं हूं। जब तक इसको स्वीकार करते, दीपलापन को स्वीकार करके चलेगा, जीव भाव को जिसको आवास रूप दिया गया, आवास मिथ्या होता है। राम नाम मणि दीप धरे। अब आगे क्या है? जीह दे हरिद्वार, जीह दे हरिद्वार। बहुत से कहते हैं जीव पे लटका मत करियो सा, राम नाम भजत रहो, जीवे तोड़त रहो, तो बाम खेलो को ना। राम नाम मणि दीप धरे, जीह दे हरिद्वार, जहां तेरा जीव भाव है। कोई के जीवा तनाशा हम न मानेंगे जाए जी है। वहां के आपने रामायण पढ़ी है, सुनी है, सीता जी क्या कह रही है? जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। इसमें से जो जीव कहते हैं, जीव जो निकल जाता है तो फिर कैसा शरीर हो जाता है आप सबको मालूम है। तो यहाँ जीव भाव के लिए, जीव के लिए कहा है जीह देहरी द्वार। जहां जे जीव भाव रूपी तूने द्वार रख लिया है, जीव भाव बनाकर बैठ गया है, वहां पर राम नाम रूपी मणि को स्थापित कर। स्वयं प्रकाश है पर प्रकाश नहीं। उस इस भाव को त्याग कर जब तू ऐसा ग्रहण करता है, ऐसा जब तू ग्रहण करेगा तो तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजिया, तब सूखेगो। ये बातें पहले जाको कबू फंदो ना कट रहो, कबू ना कट रहो, कबू। हम वाच्य अर्थ को लेकर चलते रहें और लक्ष्य अर्थ को ग्रहण न करें, हमारा कोई खेल बनने वाला नहीं। एक जगह पे बाबा कह रहे हैं कि बार मथे गत होए बरु सिकता ते बरु, और बिना हरे भजन न भव तरह, यह सिद्धांत अपे। बाबा ने पाम गाड़ दो, बिना हरि के भजन के, परमात्मा के भजन की ये संसार की निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन पल्ले फाड़ रहे हैं जो बाबू बाबा ही हैं। अरे बाबू बाबा ही कहते हो तो बाबा की बुद्धि सठियाई गई है, उम्र रह गई जाती, बूढ़े है गए। दूसरी जगह में लिख रहे हैं, देखो विचार की बातें हैं। ये गुरु सानिध्य में रामायण को जितना हल्का मानते हैं उतनी हल्की रामायण है नहीं, समझ नहीं रहा, नहीं है उतनी हल्की। आगे लिख रहे हैं सो अस्मित वृत्य अखंडा दीप शिखा सो परम प्रचंडा, आत्मा अनुभव सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम न। यहाँ तो जो बात करते हैं, यहाँ तो भजने लगो, उमा सुअस्मि करो। तो बाबा ने गलत लिख दी ना, रामायण का एक एक शब्द अमृत है, एक एक शब्द अमृत है, लेकिन उसके समझने वाला
और समझ में ते पहले समझ आए वारो दीक्षा ले स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमको पैसा दे इनते काम ना है रो नगला मध्य में एक बालाचार्य जी ने कहा था कि एक गुरु होता है एक सतगुरु होता है। हमारे आचार्य जी थे पचौरी जी, धड़ाक काट गई वो चला रही तलवार। वास्तविकता यही है, एक गुरु होता है एक सतगुरु होता है। हमने एक बात कही थी और उस मध्य नगला के उपसंहार में कही थी, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो के परमात्मा को न मानता हो, चाहे चोर हो, उचक्का हो, दारूबाज हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उस परमात्मा के मानने वाले कितने हैं, परमात्मा की मानने वाले कितने हैं। राम को मानने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, वैष्णव को मानने वाले, पूजा करने वाले हैं, रामायण गीता जी को मानने वाले, पाठ करने वाले हैं। लेकिन इनकी मानने जब तक हम इनकी नहीं मानेंगे हमारा कल्याण होने वाला किंचित मात्र नहीं है। अब कह रहे हैं तो बार मथे कृत हो बरो, चाहे घ्यो न करे आवे पानी है चलाए कि नहीं है, वैसे असंभव है पर निकले आवे। बारू के पेड़े ते तेल निकले आवे, असंभव निकलेगा नहीं। लेकिन बाबा ने कहा फिर निकले आवे, कोई बात ना है। पर बिना परमात्मा के भजन के ये संसार से हमारी उद्धार नहीं हो सकता। तो इसका भाव क्या है? जब हमें इस जिसको हम परमात्मा अपने इष्ट, किसी को भी, राम को, कृष्ण को, किसी को भी हम इष्ट मान करके जब भजन करते हैं, जो तीन दोष हैं हमारे अंतःकरण के, उनमें जो विक्षेप दोष है वो बिना भजन के, बिना उपासना के हट नहीं सकता, नहीं हट सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि जब तक तेरे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण में तेरे विषय वासनाओं का वास बढ़ा रहेगा, जब तक तेरा ये खेल बनने वाला नहीं है। उस परमात्मा के भजन से, उपासना से और निष्काम कर्म से मल और विक्षेप की यानी निवृत्ता होती है, जब ही हमारा अंतःकरण शुद्ध। हम कैसे माने, कब माने का हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया? तो सीधा सा सरल इसका व्याख्यान किया है संतों ने कि जिस दिन तुझे केवल परमात्मा की इच्छा हो, यानी इस संसार से छूटने की इच्छा हो, विषय वासना में तेरा किंचित मात्र भी यानी राग न हो, समझ ले तेरा अंतःकरण शुद्ध है। उससे पहले नहीं। अरे नरतन पाए विषय मन देही, उलट सुधा से सठ पिसा, कैसे काम बनेगा? हम सत्संग कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और यह संसार बिल्कुल ठोस मान के बैठे हुए जे है। अरे जे है या नहीं है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। केवल यही करना है कि हम जय दीन बंधु ना मारते ही। एक तरफ तो कहते हैं गैया मैया है, दूसरी तरफ पीठे खाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य तब जा करके वो यानी गुरुदेव भगवान हमें शब्द देंगे तत्वमसि। वेद वाक्य हैं, अवान्तर वाक्य से हमारा खेल नहीं बनेगा, महावाक्य से बनेगा। जब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तत्वमसि, वह परमात्मा तू है, तो इसको भी वो त्याग देगा। क्या लक्ष्य देगा? अहम ब्रह्मास्मि, सो अस्मि, सो अस्मि इति वृत्ति अखंडा
जिन आए कर बिल्कुल हम काम न करें कि जिन काम करते हुए भी जिसको परमात्मा कहा गया है, भगवान कहा गया है, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा